हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो होप आप लोग सब ठीक हो, अच्छे हो, सब अच्छा है, सब स्वस्थ हो और मस्त हो। तो आज है एक नई दिन की शुरुआत। सो आज है मंडे 17th ऑफ जुलाई और आज है एक बहुत अच्छा सा दिन और दिन बहुत अच्छे से शुरू हुआ है। तो आज की अच्छी बात है कि मैं आप जा रही हूँ दिल्ली। क्यों? क्योंकि मैं अपनी सबसे पहले तो बता दूं कि मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं और मैं जा रही हूँ उन लोगों को लेके दिल्ली। तो मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा को लेके वीजा ऑफिस, क्योंकि हम लोगों का सपना है कि मम्मी पापा को हम लोग यूके ट्रिप पे भेज पाए। ओह माय गॉड! तो इसलिए मेरी मम्मी पापा आए हुए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिया है हमने, सब कुछ ले लिया है। तो माता रानी की कृपा रही तो होपफुली उन लोगों का वीजा अप्रूव हो जाएगा और वो यूके जा पाएंगे। तो हम मैंने आप लोगों को डे और टाइम इसलिए बताया क्योंकि मैं आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस दिखाना चाहती हूँ और ये ब्लॉग मैं अपलोड करूंगी तब जिस दिन मेरे मम्मी पापा यूके के लिए निकलेंगे, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि वीजा ऑफिस जाके क्या क्या हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, सब कुछ कितना दिन लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ बता पाऊँ मैं आप लोगों को, और कितने दिन में वीजा अप्रूव हो गया, कैसे प्रोसेस रहा, क्या रहा। तो ये मैं पूरा बताना चाहती हूँ आप लोगों को, इसलिए इस ब्लॉग को मैं अपलोड करूंगी लेट। तो चलो, यहाँ से मुझे लगेगा अराउंड 1.5 घंटा कि ट्रैफिक मिलके सब कुछ मिला के 1.5 घंटा तो लगना ही है, क्योंकि दिल्ली का थोड़ा सा बारिश एंड ये सब थोड़ा सा टेंशन है। तो चलो कोई नहीं, निकलते हैं, मम्मी पापा बाहर खड़े हैं, निकलते हैं और पहुंचते हैं वीजा ऑफिस, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे बीएफएस ऑफिस और हमने फॉर्म सबमिट कर लिया, सब कुछ हो गया। मैं जब पहुंची थी तब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि हम एकदम टाइम पे पहुंचे थे। तो मैं दौड़ के, क्योंकि मम्मी पापा बहुत धीरे धीरे चलते हैं तो उनको लेके अंदर जाना बहुत टफ था, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। फटाफट से ऑन टाइम उनको लेके अंदर गई ताकि सब कुछ हो जाए टाइम में। तो अब हम हैप्पी कि सब कुछ हो गया। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पे है ना, ये लोग ऑप्शन देते हैं कि आप नॉर्मल के थ्रू जाना चाहते हो या स्पेशल प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हो। तो प्लीज़ डू नॉट ऑप्ट फॉर प्रीमियम सर्विस, क्योंकि दे चार्ज यू अराउंड 3750 रुपीज़ एक बंदे का, जो बहुत एक्सपेंसिव है। और आजकल जनरली क्या होता है, जब हम वीज़ा रिक्वेस्ट करते हैं, वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं, तब हम ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, तो हमें और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या सबमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेटर आप ये 3750 रुपीज़ के सर्विसेज ना लो, खुद चले जाओ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। बट एडिशनली मैंने अराउंड 3000 रुपीज़ कुछ पे किया है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का जो पासपोर्ट वाला एड्रेस है वो शिलोंग का है, बट आई एम हियर और मुझे पासपोर्ट यही चाहिए, क्योंकि यहीं से अगर वीज़ा अप्रूव हो गया तो यहीं से यूके निकलेंगे वो लोग। तो इसीलिए मैंने अपना एड्रेस चेंज करवाया। तो वो कुरियर सर्विस के लिए आई वॉज बाउंड टू पे 3000, तो मैंने वहाँ पे 3000 रुपीज़ पे कर दिया है, विच इज़ फाइन, ठीक है। तो चलो, बट द प्रोसेस वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया था ऑनलाइन, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बस हमारा बायोमेट्रिक्स हुआ और 2-3 अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह या फिर 2-3 चीज़ें चेकलिस्ट चेक किया उन्होंने और फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक किया, ये सभी हुआ। बस बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, हो गया सब कुछ और बहुत जल्दी हो गया। द प्रोसेस वॉज वेरी सिंपल एंड वेरी क्विक। तो आई एम हैप्पी कि सब कुछ हो गया अच्छे से। और अब मैं जा रही हूँ पार्किंग में, आप जाएंगे, हम गाड़ी निकालती हूँ, घर पहुँचती हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर से मुझे 1.5-2 घंटे लगने हैं घर पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे इनका बीएफएस का अपना पार्किंग है यहाँ पे, तो आप लोग अगर आ रहे हो तो पार्किंग का टेंशन मत लेना। पार्किंग से निकल के मुश्किल से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये। तो चलो नीचे पहुँचते हैं, गाड़ी निकालते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। तो इस बिल्डिंग में है इनका पार्किंग, नीचे है बेसमेंट में इनका पार्किंग है, और पार्किंग इज़ लाइक बहुत अच्छा सा पार्किंग सिस्टम है इनका। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे पार्किंग सिस्टम बहुत प्यारा सा है, बहुत अच्छा बना हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन लोगों का टेरेस पार्किंग है, तो आप यहाँ पे गाड़ी रखते हो एंड देन ये कार्ड देते हैं वो आपको, एंड फिर आप अपने गाड़ी को यही छोड़ के चले जाते हो, गाड़ी ऊपर चली जाती है एंड फिर वापस आते हो तो गाड़ी को कलेक्ट करते हो आप यहीं से।
तो मैं बस वेट कर रही हूँ अपनी गाड़ी के लिए। मैं ये कार्ड दे दूँगी अभी इनको एंड मैं अपनी गाड़ी के लिए वेट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं इन लोगों को पार्किंग पे करूँगी और यहाँ इस टीवी में दिखता है आपका टोकन का स्टेटस, मतलब कार ऊपर है नीचे आ गई है, ये दिखता है यहाँ पे। यहाँ पे पार्किंग चार्जेस है बहुत सस्ता, बहुत मिनिमल है, विच इज़ 16 रुपीज़ 1 घंटे का। तो मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लगा तो मैंने 32 रुपीज़ पे किया है, जो बहुत सस्ता है। और वो जो कार्ड है जो आपको देते हैं, अगर वो कार्ड आप लूज़ करते हो दैन इन दैट केस आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो मुझे अब ये लिफ्ट नंबर 10 के लिए बोला है उन्होंने, यहाँ पे मेरी गाड़ी आएगी तो मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये है लिफ्ट जहाँ पे मेरी गाड़ी आने वाली है और आ गई मेरी गाड़ी। तो ये मेरी गाड़ी आ गई। ओके, तो ये ऐसे है, देखो यहाँ से कार्स निकलती है, तो ये एग्जिट है, यहाँ से निकलते हो आप। चलो भाई, मम्मी पापा खड़े हैं रास्ते में, मैं जाती हूँ उनको पिक करती हूँ। तो यहाँ पे ये लोग सिर्फ एक ही लोगों को जब कार पार्क करते हो, उस लिफ्ट में पार्क करते हो या लिफ्ट से पिक करते हो, तो एक ही इंसान को खड़े होने देते हैं, बाकी जो भी साथ में होते हैं उनको बाहर खड़े होने के लिए बोलते हैं वो। तो चलो हो गया सब कुछ, यहाँ पे निकलते हैं घर के लिए। यहाँ से आप 1.5 घंटा दिखा रहा है, पहुँचते हैं घर, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ये कंप्लीट वीज़ा वाला प्रोसेस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, या फिर कैसे हुआ, कितने दिन लगे एंड ऑल। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, मतलब 17 को जब मैं जा रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जा रहे हैं हम वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, सबमिशन के लिए, मतलब एप्लीकेशन सबमिशन के लिए, जो ऑलरेडी हमने ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, तो हमें बहुत कम टाइम लगे, मैंने बताया था आप लोगों को। तो वो था 17 को और आज है सैटरडे 22 ऑफ जुलाई। पर आज तक हमारे पास, मतलब आज तक हमारे पास सिर्फ मैसेज आए। सो पहला मैसेज मुझे मिला 17 को ही मिल गया कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंड टू वीज़ा ऑफिस, ठीक है, मतलब यूके वीज़ा ऑफिस। तो ये मैसेज आया था एंड बाकी उन लोगों का अपडेट अभी तक नहीं आया, बट आई एम सो श्योर नेक्स्ट वीक तक। तो जनरली क्या होता है 4 to 5 डेज में आ जाता है आपके पास अपडेट, बट इन माई केस या मेरे पेरेंट्स के केस में इसलिए अब तक कुछ नहीं आया। इट्स ऑलरेडी द 6th डे नहीं आया, क्योंकि ये सीजन टाइम चलता है। तो जनरली ये वाले टाइम होता है, वेदर अच्छा होता है उस साइड, सो पीपल दे ट्रेवल, मतलब इंडियंस ट्रेवल करते हैं उस साइड या डिफरेंट कंट्रीज से ट्रेवल करते हैं, तो ये उनके लिए सीजन टाइम है, इसके लिए ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि उनको खास कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं होता है, खास कुछ उनका वेरिफिकेशन नहीं होना होता है, तो उनका बहुत जल्दी आ जाता है। तो होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंडे तक मेरे पास अपडेट आ जाएगा, फिंगर्स क्रॉस्ड आ जाएगा। तो जैसा भी होता है, आज है 22, मतलब ऑलरेडी 5th डे है, तो अगर मंडे तक आ जाता है या फिर जो मैसेज आता है, जो भी अपडेट आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं सारे अपडेट्स दूंगी आप लोगों को, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा मेरे पास तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी। तो स्टे कनेक्टेड मेरे साथ, मैं अपडेट देती रहूंगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट वीक वीज़ा का कोई अपडेट नहीं आया था, और आज है 8th डे ऑफ 8th डे फ्रॉम द वीज़ा सबमिशन डे। तो यस, मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था कि इस वीक कुछ नहीं आया, सो होपफुली बाय मंडे ट्यूसडे मेरे पास अपडेट आना चाहिए। तो हाँ, मेरे पास आज दोपहर को जब मैं ऑफिस में थी तो मेरे पास मैसेज आया दैट योर पासपोर्ट्स हैज़ बीन डिस्पैच। तो मतलब वो मैंने कुरियर सर्विस लिया था उन लोगों का, और प्लस मैसेजिंग सर्विसेज लिया था, तो इसीलिए उनका मैसेज आया। जो भी स्टेटस हो रहा है पासपोर्ट का या वीज़ा का, जो भी स्टेटस हो रहा है वीज़ा का, तो वो मुझे हर बार मैसेजेस सेंड कर रहे हैं और अपडेट दे रहे हैं। तो एज़ पर द मैसेज ऑफ टुडे उनका वीज़ा उनका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है। तो फरीदाबाद से मतलब दिल्ली से फरीदाबाद आना है, तो आई एम सो श्योर कल तक डिलीवरी हो जाएगा। आज अगर डिस्पैच हुआ है तो कल तो डिलीवर हो ही जाना चाहिए। तो कल आ जाए वीज़ा, पासपोर्ट आ जाए कल, डिलीवर हो जाना चाहिए कल। तो जो भी हो मैं कल बताऊंगी आप लोगों को, दिखाऊंगी आप लोगों को कि मम्मी पापा का क्या स्टेटस है, कब जाना है। कल आने दो पासपोर्ट को, आई एम सो एक्साइटेड, और आ जाए फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को।
तो आज मैं ऑफिस में थी तो कुरियर वाला कुरियर लेके आया था, उसने मुझे कॉल किया और ये इन लोगों का पासपोर्ट डिलीवर करके गया है वो। तो इनका पासपोर्ट तो आ गया है एंड द गुड पार्ट इज़ दैट इनके टिकट्स भी बुक हो गए हैं। तो मेरे सिस्टर ने ऑलरेडी टिकट्स बुक कर दिया, वीज़ा आते ही पासपोर्ट आते ही उसने टिकट्स बुक कर दिया। सो दे विल बी लिविंग ऑन 31st, जो कमिंग मंडे है, मंडे को वो निकल जाएंगे। तो तब तक काफ़ी सारे शॉपिंग वॉपिंग है, मम्मी को काफ़ी सारी चीज़ें ले जाना है, तो काफ़ी बिजी रहूँगी मैं, मतलब काफ़ी सारे शॉपिंग वॉपिंग करके तैयारी करके देना है इन लोगों को। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब बहुत बहुत अच्छा सा फील हो रहा है कि हाँ चलो फाइनली दे आर गोइंग। सो हम लोगों ने मतलब टिकट्स के साथ मेरी सिस्टर ने ऑलरेडी सारे सर्विसेज ऐड करवा दिया है, क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम जाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट उनके लिए कम्युनिकेट करना, उनके लिए चीज़ों को समझना, एंड डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट लैंग्वेज है, तो उनके लिए कम्युनिकेट करना बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए मेरे सिस्टर ने ऑलरेडी सारे सर्विसेज ले रखा है। तो देयर विल बी द व्हील चेयर सर्विसेज एंड द असिस्टेंट सर्विसेज, सब कुछ होंगे उनके साथ। तो वो यहाँ एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से उनको मतलब पूरे फ्लाइट के अंदर तक बिठाएंगे। दैन इन लंदन दे आर गोइंग वाया लंदन, तो लंदन में भी उनके पास सारे सर्विसेज होंगे, व्हील चेयर सर्विस होगा, सब कुछ होगा। वहाँ से फिर मेरी सिस्टर जहाँ रहती है वहाँ के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो थोड़ा सा ले ऑफ है 3-4 घंटे का बीच में, बट देन हाँ उनके साथ कोई बंदा रहेगा, उनको सारे असिस्टेंस मतलब सारे सर्विसेज देगा, उनका सारा केयर करेगा। एंड फाइनली वो वही के एयरपोर्ट में मतलब वो सेकंड वाले फ़्लाइट में उनको बोर्ड करवाएगा उनको। देन फाइनल डेस्टिनेशन में भी उनको सारे सब कुछ सर्विसेज देगा, और एयरपोर्ट के बाहर तक दीदी तक पहुंचने तक मतलब सारे सर्विसेज होंगे उनके पास, विच इज़ गुड। और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों के पेरेंट्स जा रहे हैं जो एजेड है, जिनको नहीं समझ में आता है, सो प्लीज़ गाइज डू ऑप्ट फॉर दिस सर्विसेज, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है यार। हम तो फिर भी चलो कनेक्ट करके बात करके हमने का हो जाता है, बट उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को समझना, चीज़ों को वो करना, एंड दैट टू अ डिफरेंट कल्चर। तो कोशिश करना आप लोग भी, जब भी अपने पेरेंट्स को अगर अकेले भेज रहे हो तो यू ऑप्ट फॉर दिस सर्विसेज, और उनका वो ट्रैवल मतलब यादगार हो, उनके ट्रैवल सिंपल हो, डिफ़िकल्ट ना हो, ठीक है। और हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, हाँ जब मैं वीज़ा के लिए गई थी तो मैं बताना भूल गई थी कि वीज़ा के चार्जेस हमने अराउंड पे किया है 10,500 कुछ अराउंड कुछ ईच पर्सन सर्विसेज दिया, चार्जेस दिया था हम लोगों ने। एंड देन मैंने आप लोगों को बताया था कि दे डिड आस्क फॉर एडिशनल सर्विसेज, जो एक बंदे का 3,750 रुपीज़ था, जो प्रीमियम सर्विस के लिए, जो मैंने आप लोगों को बोला प्लीज़ डू नॉट ऑप्ट फॉर इट, वो यूजलेस है, वो प्लीज़ मत करना, क्योंकि आप लोग खुद ही कर लोगे। अभी चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो वीज़ा ऑफिस हो, सारे चीज़ें इतने सिंपल हो चुके हैं कि लोगों के लिए बहुत इजी हो चुका है सब कुछ, गवर्नमेंट ने सब कुछ बहुत इजी कर रखा है। तो डू नॉट ऑप्ट फॉर दिस सर्विसेज यार, मुझे वर्थ नहीं लगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर कुछ लोग लेना भी चाहते हो, सोच समझ के स्पेंड करना कि डज इट मेक सेंस उनको इतने 4,000 रुपये दे देना, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को वीज़ा चार्जेस बताया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितने दिनों में आ जाता है। आइडियली सीनियर सिटीजन के लिए 4 से 5 दिन में वीज़ा आ जाना चाहिए, इफ़ इट इज़ नॉट अ सीजन टाइम। तो चलो ये तो रही सारी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो करते हैं सारी तैयारी और मिलते हैं आप लोगों के साथ ट्रेवल डे पे। One pair of pants later. तो गाइज फाइनली द डे इज हियर, और मैं जा रही हूँ अभी एयरपोर्ट। तो अब सुबह के बज गए हैं 5:30, क्योंकि इनका फ्लाइट है 10:30 बजे, तो इनको जल्दी पहुँचना होगा, क्योंकि एटलीस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 3.5-4 घंटे पहले पहुँचना होता है। और क्योंकि ये पहली बार जा रहे हैं और इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा चीज़ों में, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे, ताकि सब कुछ स्मूथली हो, और उसके बाद वो चेक इन करने के बाद आराम से बैठे रहे। तो अब हम हाफ वे टू घर आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें लगेगा ऐसे 20-25 मिनट, हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। फिर इनका सब कुछ करेंगे, क्योंकि इनका ऑलरेडी सारे एस्कॉर्ट सर्विसेज है, उनके व्हीलचेयर सर्विसेज वगैरह है, तो सब कुछ इजी हो जाएगा उनके लिए। तो फटाफट जाते हैं, उनको ड्रॉप करते हैं और पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, और क्योंकि मेरे मम्मी लोगों का व्हीलचेयर सर्विसेज और पोर्टर सर्विसेज हैं, तो इसीलिए हम अभी इनके लगेजेस वगैरह, ये पीछे भैया लोग आ गए हैं, तो ये लगेजेस वगैरह सब कुछ यही लेंगे, इनको अंदर काउंटर तक ले जाएंगे। इनफैक्ट फ्लाइट तक बिठाने तक का इनका सर्विसेज है।
तो यहाँ से ये डोमेस्टिक वाले ले जाएंगे, फिर जब चेक इन कर लेंगे वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए दूसरे पोर्टर सर्विसेज होगी। तो ये लोग सब कुछ करेंगे और इनके एडिशनल चार्जेस है 500 रुपीज़, क्योंकि ये हमारे टिकट्स में इंक्लूडेड नहीं है। ये अंदर वाले सर्विसेज जो होगा वो हमारे टिकट्स में इंक्लूडेड है। तो चलो इनको भेजते हैं अंदर। तो फाइनली मम्मी और पापा जा रहे हैं। तो द बेस्ट पार्ट इज़ दैट फ्रेंड कि सीनियर सिटीजन को वो बहुत अच्छा सर्विस देते हैं। दैट्स रियली गुड थिंग। तो फ्रेंड्स हम निकल गए हैं एयरपोर्ट से। फाइनली मम्मी पापा लोग निकल गए, मतलब एयरपोर्ट में अच्छे से ड्रॉप करके आ गए हम उनको। सो होपफुली सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और मैं हूँ बहुत टायर्ड, क्योंकि मैं मुश्किल से रात को 3 घंटे सोई थी और अब मैं सुबह 4 बजे फिर से उठ जाना पड़ा, फिर इनको लेके आए। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर, और घर जाके मुझे अथर्व को स्कूल भेजना है। अथर्व को हम घर छोड़ आए थे क्योंकि वो सो रहा था, तो उसको उठाना मुझे सही नहीं लगा क्योंकि उसको स्कूल भी जाना है, तो हमने उसको उठाया नहीं। तो अब हम जा रहे हैं घर। मैं फिर घर जाके अथर्व को उठाऊंगी, उसको स्कूल भेजूंगी और फिर खुद को भी ऑफिस जाना है मुझे। तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ डे आज, ऐसे टायर्ड होके ऑफिस करना। तो चलो कोई नहीं, छुट्टी लेना नहीं है मुझे, क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने छुट्टी ले लिया था। तो इसलिए मैं जाऊंगी ऑफिस, होपफुली अच्छे से हो जाए, चाय कॉफी पी के दिन गुजार लेंगे यार। तो चलो चलते हैं घर, और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए जो लोग नए हो मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करे बिना मत जाना। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।